अनपढ़ गंवार पति की दिल छू लेने वाली कहानी। शादी के फेरे होते ही मेरी विदाई हो गई और बहुत दूर का सफ़र करके हम गांव में आ गए। ससुराल पहुंचते ही मुझे एक कमरे में बैठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक किसान से की थी। मैं अपने भाग्य पर रो रही थी, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी, बस बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद मेरे पति अंदर आए तो मैंने हल्की सी एक झलक उनकी तरफ देखा तो वह एकदम मुझे अनपढ़ गंवार सा लगा। रंग थोड़ा सांवला था और मेरे सामने आकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा और मुझे देखने लगा। मुझे उसका यूं देखना भी बहुत बुरा लग रहा था। वह मुझे एक आँख ना भा रहा था। हाँ, वह मुझसे कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मैंने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया और कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने शायद मुझसे ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत खराब था। मेरे माता पिता ने लाख मना करने पर भी मेरी शादी गांव में की थी। मेरे मना करने पर उन्होंने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है, अपनी ज़मीन पर खेती करता है, अच्छे खानदान से है, कमाता भी अच्छा है, तुम बहुत खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी बस अच्छी कमाई अच्छे खानदान तक ही सीमित है? मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। मेरे अंदर नकारात्मक विचारों का एक फैलाव भरा पड़ा था। मेरे अंदर बहुत जलन थी। मेरा व्यवहार, मेरे शब्द मेरे बस में नहीं थे। जी चाह रहा था कि अपने पति कुणाल पर सारी भड़ास निकाल दूं। वह बोला, क्या हुआ निशा, तुम ठीक तो हो ना? और यह क्या बोल रही हो? मैंने कहा कि मैं सही बोल रही हूँ। तुम्हारी औकात नहीं मेरे साथ रहने की। क्या तुम मेरे लायक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जाओ, पहले अपने आप को जाकर शीशे में देखो, फिर बात करना। ना तुम पढ़े लिखे हो, ना देखने में अच्छे लगते हो। मेरे मम्मी पापा ने ना जाने तुम्हें क्या देखा जो मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। ये सब बोलकर मैं रोने लगी। वह चुप होकर बैठ गया और बहुत मासूम भी हो गया। मैंने रोते हुए कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरी यह बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गया और बोला, निशा क्या बोल रही हो? होश में तो हो तुम? मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? जिससे मैं प्यार करती हूँ वह तुमसे 1000 गुना अच्छा है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। यह सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं और वह बाहर चला गया। मगर यह सच था, मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो मेरे कॉलेज का ही था। कुछ दिन हम मिले, एक दूसरे से बात करते करते कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला। मैं अभी भी अपनी किस्मत पर रो रही थी। कुछ देर बाद कुणाल वापस रूम में आया। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थीं और पूरा चेहरा पानी से गीला था। वह शायद रो कर आया था। उसने चादर उठाई और नीचे ज़मीन पर लेट गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और बेड पर सो गई। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। ना मैंने कुणाल से कोई बात की और ना कुणाल ने मुझसे। वह सुबह होते ही खेतों में चला जाता। शाम को थक हार कर जब घर वापस आता, उसके मिट्टी से भरे कपड़े और पसीने से पूरा शरीर भीगा रहता है, जिसको देखकर मुझे उससे घिन आती थी। मैं बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखती और मुंह फेर लेती थी। मुझे देखकर वह कमरे में चला जाता और नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी यह थी कि मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाना पड़ता था। मेरे ससुराल में सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे।
जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता था। कुछ दिनों तक तो मैं आधे पेट खाकर ही उठ जाती। शायद यह बात कुणाल को समझ आ गई थी कि मैं उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा पाती, इसलिए वह अब खुद आधा पेट खाकर उठ जाता और मैं भरपेट खाना खाती। मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कुणाल सारा दिन खेतों में मेहनत करता है और शाम को थक हार कर अपने घर आता है तो उसे भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता। मैं तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में ही सारा दिन सोचती रहती। मैं अपने प्यार राज के बारे में ही सोचती रहती। मेरे पास जो फ़ोन था वह मेरी मम्मी ने वापस ले लिया था, क्योंकि यहाँ बहू बेटियों को फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं है। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारी शर्म लिहाज छोड़कर कुणाल से फ़ोन मांगा और बोला कि मुझे राज से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वह आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कुणाल के हाथों से फ़ोन लिया और राज का नंबर डायल करके बात करने लगी। जब मैंने राज से बात की तो वह भी मेरी वजह से परेशान था। मैंने उसे रोते हुए सारी बात बताई। कुणाल भी मेरे पास है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चुपचाप अपनी चादर ली और ज़मीन पर सो गया। अब तो यह मेरा रोज़ का काम हो गया था। मैं रोज़ कुणाल से फ़ोन लेती और राज से बात करने लगती। राज अभी भी मुझे अपनाने को तैयार था। एक दिन मैं बात करते करते अपने रूम से बाहर चली गई। कुणाल सो रहा था और घर के बाकी लोग भी सो रहे थे। मैं राज से बात कर रही थी कि अचानक मेरे देवर ने पीछे से आकर मुझसे फ़ोन छीन लिया। बोला, बेशर्म औरत, पति के होते हुए यार बना रखे हैं, शर्म नहीं आती जरा सी। उसकी आवाज़ को सुनकर सभी लोग नींद से जाग गए और बाहर आए। कुणाल भी आंखें मलते हुए आया और बोला, क्या हुआ, क्या बात है, इतनी रात को क्यों फ़ोन मचा रहे हो? मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोलनी चाहिए, पर कुणाल ने बात को संभाल लिया। किसी को कुछ नहीं पता चला। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे यहाँ से जाने का रास्ता बंद हो गया। अब मैं राज से कैसे मिलूँगी? कुणाल ने अपने भाई को झूठा साबित कर दिया और कहा कि मेरी पत्नी पर मुझे पूरा विश्वास है। यह ऐसा कुछ नहीं करेगी और यह अपनी सहेली से बात करती है। उसने मुझे बताया था पहले ही। मैं अपने कमरे में जाकर कुणाल से लड़ने लगी कि तुम्हारी वजह से यह सब हुआ है। तुमने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि मम्मी पापा की वजह से मैं खुद कुछ नहीं कर सकती थी। अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा तो भी तुम पर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी पापा की इज्जत मेरी भी इज्जत है। अगर वह लड़का तुम्हें इज्जत के साथ अपनाने को तैयार है तो मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। उससे बात करके सारा इल्ज़ाम खुद पर लेकर तुम्हें घर छोड़ दूंगा और तलाक के पेपर भी भिजवा दूंगा। तुम खुशी से शादी करना और खुश रहना। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। पहली बार उसके लिए मेरी भावनाएं बदलने लगी थी। लेकिन मैं होश में आई और सारी बात राज को बताई। वह भी बहुत खुश हुआ। 2-3 दिन बाद कुणाल के साथ मैं शहर राज के घर पर गई और कुणाल से बोली, अब तुम जाओ और मुझे तलाक के पेपर भिजवा देना। मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है। मैं राज से शादी कर लूँगी। कुणाल वहाँ से चला गया। मैंने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, राज मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। घर में उसके अलावा और कोई नहीं था, जबकि उसने कहा था उसने घर वालों को बता दिया है। मैंने पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? वह बोला, अंदर आओ, कमरे में बैठकर बातें करते हैं। और दोनों ने ढेर सारी बातें की। उसने हम दोनों की फ़ोटो ली और किसी को सेंड किया।
मेरे पूछने पर बोला, तुम्हारे देवर को फ़ोटो सेंड की है, और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से मैसेज आया, लड़की तो लाजवाब है, पर इसकी कीमत 3 लाख रुपए दूंगा। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इससे पहले कुछ अनर्थ होता, मैं वहाँ से भाग आई और रोते रोते ससुराल पहुँची। मुझे देखकर कुणाल चौंक गया और बोला, अब क्या हुआ? बोल तो दिया था तलाक के पेपर भिजवा दूंगा, अब यहाँ क्या लेने आई? मैंने उसको सारी बात बताई और वह कुछ नहीं बोला। मैं उसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रात हो गई। वह हमेशा की तरह अपनी चादर निकालकर नीचे सो गया, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आई और मैं सारी रात रोती रही। कुणाल के साथ मैंने जैसा व्यवहार किया था, मुझे खुद से नफरत हो रही थी। सुबह होने के बाद मैंने देखा कुणाल अपने बिस्तर पर नहीं था। मैंने रात को ही मन बना लिया था कि कुणाल से माफ़ी मांगकर उसके साथ अपनी नई शुरुआत करूँगी। उससे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि व्यक्ति की असली खूबसूरती उसके अच्छे व्यवहार से होती है, और मेरा कुणाल तो बहुत अच्छा था। शाम को कुणाल जैसे ही खेतों से घर आया, मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैं बहुत रोई। कुणाल कुछ नहीं बोला। कुछ पेपर दिया और कहा, पढ़कर इन पर साइन कर देना। मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन वह बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। मैं रोती रही। सोचा मैं रात को फिर से माफ़ी मांग लूँगी। वह कुछ देर बाद कमरे में आए और अपनी चादर ओढ़कर सोने लगे। मैंने रोका और बोली, आपकी जगह वहाँ नहीं, आपकी जगह बेड पर है, और कुणाल के पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई, चाहे तो तुम मुझे मारो डांटो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तब कुणाल ने मुझे उठाया और बोला, वह पेपर पढ़ लेती तो ऐसा नहीं होता। मैंने बेड पर रखे पेपर को उठाया। उसमें लिखा था कि कुणाल ने अपनी ज़मीन मेरे नाम से कर दिया है। यह देख मुझे झटका लगा कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मैंने पूछा, कुणाल, यह ज़मीन मेरे नाम क्यों कर रहे हो? वह बोला, कल मैं शहर जा रहा हूँ कुछ काम से, आकर सब बता दूँगा। 1 हफ्ता हो चुका था। मैं बड़ी बेसब्री से कुणाल का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आया। उसकी जगह उसका मृत शरीर घर आया। घर में मातम छा गया। मैं यह सब देखकर बेहोश हो गई। जब होश में आई तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके दोस्त ने बताया कि वह गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसका कोई इलाज नहीं। कोई तो बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। यह सब सुनकर मुझे झटका लगा। शायद यह मेरी वजह से हुआ था। कुछ दिनों बाद जब घर का माहौल शांत हुआ तो मेरी सास ने मुझे एक लेटर दिया और कहा, कुणाल ने दिया था अपने दोस्त तुम्हें देने के लिए। मैं उनसे बोली, मम्मी, कुणाल तो अनपढ़ था, फिर लेटर कैसे लिखा? मेरी सास ने मुझे बताया कि वह बहुत पढ़ा लिखा था। तुम्हें कभी नहीं बताया उसने। मैंने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। मैं भागकर अपने कमरे में गई और लेटर को पढ़ने लगी। निशा, जब मैंने शादी के दिन तुम्हें देखा, तुम दुल्हन बने बहुत सुंदर लग रही थी। तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और मैं एक पढ़ा लिखा लड़का था। चाहता तो अच्छी नौकरी कर लेता, लेकिन मेरे पापा ने मुझे खेती करना सिखाया और उन्हीं खेतों में आखिरी सांस ली, और मुझसे वादा लिया था कि तुम इस ज़मीन को कभी बंजर नहीं होने दोगे, जिस वजह से मैं खेती करता था। जब तुमने शादी की रात मुझसे कहा कि तुम किसी और से प्यार करती हो, तो मैं पूरी तरह से टूट गया, और टेंशन के कारण मुझे यह बीमारी हो गई। जब मुझे पता लगा
तो मैंने अपने हिस्से की ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी, ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। और हाँ, तुम आज़ाद हो, जिससे चाहें शादी कर सकती हो। यह सब पढ़कर मैं बहुत रोई। मैंने अपने पति कुणाल को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन आज भी मैं उसकी विधवा बनकर रह रही हूँ। यही मेरी सज़ा है। मैं उन सभी औरतों से कहना चाहूँगी कि बेहतर को पाने के लिए बेहतरीन को मत खो देना, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपको रोने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को यह कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।